अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू फ्राइडे वाला। और घबराएं नहीं, आज भी हमारे साथ हसन चौधरी बैठे हैं। आज भी का क्या मतलब है? मतलब आप जाने वाले हैं ना, इसलिए हाँ आप जाने वाले हैं। हमारा ख्याल था कि शायद ये वाला रिव्यू आप ना कर पाए। हाँ आप ना, आज जुमे का दिन है। आज जुम्मे का दिन है और आज जुमे का दिन है। हॉट रिव्यू हम करने वाले हैं, ड्रामों की हम रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो तेरे बिन है उसकी आखिरी एपिसोड आ चुकी होगी हाँ उस पर, लेकिन हम बात नहीं करेंगे बिकॉज हम रिकॉर्डिंग बुध को कर रहे हैं। तो क्या तेरे बिन मैं कर सकता हूँ? मुझे करना चाहिए रिव्यू या आप कर लेंगे? आप मैनेज कर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो तेरे कर बिन को ले। बैन कर दूंगी। नहीं आप प्लीज कर ले मेरे सवाल को। ही नहीं पैदा होता। मैं तो देखें आज हम वेंसडे को कर रहे हैं, थर्सडे आई एम ट्रैवलिंग। तो फिर हम रिव्यू ही नहीं करेंगे आखिरी एपिसोड की। नहीं नहीं यार वही प्लीज। है जो पूरा तेरे बिन की जैसे अरे मेरी आखिरी किसने कैसे सुननी? मेरी बातों का क्या आहा। क्या इतना कोई जो कहना था कह दिया। अब आखिरी 59 तो है। छोड़े, करते ही नहीं है बस फिर आखिरी एपिसोड। नहीं नहीं आप तो करें ना। आप नहीं तो नहीं, क्या मुझे फायदा। छोड़, आप सोलो कर लिए। नहीं नहीं, क्या फायदा। या आप एक काम करें, आप एक तेरे बिन का फाइनल रिव्यू ना राउंड टेबल कर लें। फाइनल रिव्यू ना तेरे बिन का लाइव कर लूं मैं। नहीं आप करें सिराज साहब, नूरा साहिबा, यमुना जी और वहाद जी, ओह इन चारों को, ओह, ड्रीम टीम। बल्कि अब्दुल्ला कादवानी साहब को उनको भी भी मैं बिठा लें तो उनको, असद कुरैशी भी असद हैं, कुरैशी उनको साहब, भी। इन हाँ। 6 लोगों और आप और ये माँ बेगम के बगैर कैसे हो सकता है ये? बुशरा अंसारी, बुशरा अंसारी, जी। बुशरा अंसारी, और तो सबीना के बगैर कैसे हो सकता सबीना, है? ड्रामा ही सबीना, उनका था। सबीना, जी। सबीना, सबीना के बगैर तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये 7-8 लोग अगर आप इकट्ठे कर लें, कोई ठीक बड़ी है। बात तो नहीं है आमना नहीं जी। नहीं, जरा बिल्कुल भी नहीं। एक मेरे के मुकाबले में ये 8 लोग अगर आ जाएं तो फिर तो हाँ। पल्ला बहुत भारी हो भाई जाएगा। जो पूछ रहे हैं, खुदा का वास्ता पूछना बंद कर दें। वह आज इंटरव्यू नहीं दे रहे। क्यों? हाँ, क्यों नहीं दे रहे? वो उन्होंने कहा मैं सिर्फ टीवी पे दूंगा इंटरव्यू। सब आप कर लें टॉक टॉक शो पे एक और इंटरव्यू उनका, शायद वहां आपको दे दें। नहीं बजट पूरा हो गया। हो गया। पहली बार। जी। वहाज ने कहा मैं सिर्फ टीवी पे दूंगा, इसलिए या तो मैं टीवी पे जाके उनका इंटरव्यू करूं, वो क्योंकि वो मैं नहीं कर सकती तो इसलिए वो नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे आज आप इंटरव्यू? यार आई ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट। नहीं देना वहां चाहते से वो। करते हैं। इससे पहले कि हम हंसी मजाक करें और अपने रिव्यूज का और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, जी। एक बड़ी इम्पोर्टेंट कंडोलेंस हमने नहीं की। पहले आप ट्रैवल कर रही थी, जूम पे कर रहे थे, वो नहीं, मौका सही भी नहीं था। बट शकील साहब, द लेजेंडरी शकील साहब, वी लॉस्ट हिम दिस वीक, अर्लियर दिस वीक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक हीरो, एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के फनकार, एब्सोल्युटली। ट्रमेंडस कंट्रीब्यूशन। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ईद के दिन उनकी वफात हुई। और वही बात है, हम जूम पे थे और आधी चीज़ें हमारी रह गई, हमें करना चाहिए था। लेकिन आई डिडंट नो इफ़ ही वाज अनवेल और एनीथिंग। एक बहुत सडन था उनका गुजरना। मुझे अनकही से याद है शकील साहब, एंड क्या उनकी प्रेजेंस थी स्क्रीन पर। ऑफ कोर्स बेतहाशा उन्होंने ड्रामे किए, एंड एवरीबडी हैड सच काइंड थिंग्स टू से अबाउट हिम, अबाउट his manners and his gentlemanly attitude towards everything. So these are huge losses to the industry. मैं उनके अक्सर इंटरव्यू यूट्यूब पे जब नज़र आता था तो देखता था हमेशा उनका जो बात करने का तरीका, एक उर्दू और फिर जी अंग्रेजी, बिल्कुल बिल्कुल। जो उनके लखनऊ में उनकी पैदाइश हुई थी, जी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो उनके अंदर बड़ी एक जो उर्दू की एक थी, हाँ, क्या कहते हैं सफाई उसको? थी बिल्कुल। सफाई बहुत शानदार थी। एंड ऑफ कोर्स फिर उन्होंने हर मीडियम पे काम किया, रेडियो पे भी काम किया, टीवी पे भी किया, फिल्म में भी किया। एक उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर अच्छा हुआ मैं हीरो नहीं बन गया, अगर मैं बन जाता तो मैं भी दरख्तों के पीछे गाने गा रहा होता। गा लेते वैसे तो अच्छा था। So good He looking, was so good so looking. good looking, Yeah, so good looking, and equally like in terms of his acting talent. absolutely. So huge loss, and may Allah bless his soul, जी। and our condolences to his family and all the fans across the world. Absolutely. On that note, Amna ji, back to the reviews. मैं आपसे पहले एक सवाल पूछना पूछे ना। चाहूंगी। आप क्योंकि इंतहाई गलत वक्त चुन के हॉलिडे पे जा रहे हैं, वो आपको कौन रोक सकता ये है? आपका जब दिल चाहे आप पेरिस चली जाएं, हाँ। हम ना जाएं। यार मैं पेरिस गई, पीछे से कुछ नहीं हुआ। अब आप जा रहे हैं पीछे से। तेरे बिन की आखिरी एपिसोड ग्रीन चैनल 10 तारीख को लॉन्च हो आपने रहा पहना है। भी ग्रीन आज। मैंने पहना भी ग्रीन, असली वाला ग्रीन, नॉट टील। ग्रीन चैनल का लॉन्च 10th को हो रहा है। आप दोनों चीजें मिस कर रहे हैं। यार मैं इंशाल्लाह, आपने सोचा कि मैं यार ये निकल जाऊं जरा बच के किधर से? पाकिस्तान से, नहीं, मुझे ना वापस दिखे। नहीं आना, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। मैं 6 को जा रहा हूँ, 15th इंशाल्लाह आई विल बी बैक। जी। 11 को ग्रीन के ड्रामे शुरू हो रहे हैं,
तो 11 को ही तो आपने नहीं ना रिव्यू कर देने, नहीं 11 से 15 जो 3 दिन ड्रामे आएंगे तो 16 को आके मैं कर मैं दूंगा। आपको ये भी कहना चाहूंगी कि हम शायद पूरे ड्रामे कर भी ना सके, नहीं कर हम शायद क्या, हम ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। या तो है तेरे बिन वाला स्लॉट खाली हो रहा है हफ्ते वाला, मुझे लगता है आपको एक स्लॉट ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, you'll have to, you will not be able to do so many dramas in 2 reviews। दूसरा मैंने इस हफ्ते ये अभी जो मैंने देखे हैं 4 ड्रामे, मैंने इस नियत से देखे हैं यार इनमें से कौन सा कटा सकते हैं, Absolutely। क्योंकि कटाने पड़ेंगे, कटाने ऑब्वियसली पड़ेंगे, ह्यूमनली जी। पॉसिबल नहीं है। बट ऑल्सो जब आपने ग्रीन की बात की, कुछ ग्रीन के ड्रामे देख के मुझे वो नहीं हो रहा कि अच्छा मैंने ये देखना है, ऐसा नहीं कि हर ग्रीन का ड्रामा भी मेरा देखने का दिल चाह रहा है। हाँ लेकिन आई मीन टू बी फेयर पहली एपिसोड तो हमें देखनी चाहिए, सारों at की least। कैसे नहीं देख सकेंगे पॉसिबल, गाइस, नहीं देख सकेंगे। या तो ये है कि अगर कोई हमसे मिस हो जाता है और लोग कहते हैं बड़ा फीडबैक देते हैं यार ये आपको जरूर देखना चाहिए, तो वो हम देख लेंगे जी। शुरू में। आई थिंक मैं और आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख लेंगे जो ड्रामे हमें सही लग रहे हैं। अब बॉटम लाइन यही है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फेवरेट्स हैं उनके हम ड्रामे देख लेंगे। पहले ही आप ठप्पा लगा रहे बायस और ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, सारे हमारे ऐसा ही है भैया, सारे ऐसा ही। हमारे फेवरेट्स आपके होंगे भाई, मेरे तो नहीं है। मैं तो नहीं देखूंगी सारे। यार आप किसी किसी जोन में कोई बात कर जाती है ना, फिर वो वापस आती है बात हमें बाइट करने और बाइट की। आपको करती है, हैं बाइट मुझे करती है, आपको नहीं करती। ये क्या बात है भला? ये पता नहीं क्या है, बात इन्होंने मैं- कहा यार, ये याद रखना कि इन्होंने बोली है। ये बात मैं करती हूँ, बाइट आपको करनी बाइट है, मुझे बाइट करनी ये आप ही को करेगी बात। फिर मेरे पिछवाड़े पे आ गई ये बाइट जी, करेगी, हाँ। एक और चक्की मारेगी, जी। बट कर लेंगे। तो ये है यार कि मैं तो छुट्टी है 10 दिन की, आमना जी ने इजाजत दी, उनसे मैंने परमिशन ली, मैंने कहा आमना जी, आपकी अच्छी बात ये थी, आपकी लक, स्ट्रोक ऑफ लक हमारी ये थी कि मेरी कजिन माविश जो है वो कराची में होंगी इन दिनों में, तो एक अदद रिव्यू तो वो मेरे साथ कर ही लेंगी। माविश की तो अपनी माशाल्लाह बड़ी फैन फॉलोइंग है, माविश की अपनी बड़ी नोबडी इज fan गोना है। मिस मी, ये तो बहुत अच्छा होगा। नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है ही जस्ट फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, प्लीज दे दीजिएगा। नहीं जी ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह आपसे 10 दिन बाद मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल हाँ रखिएगा। प्लीज आप ड्रामे बंद कर लीजिएगा, टीवी अपना मैं बंद विद योर हाँ, परमिशन नहीं, मैं please, फैमिली के साथ प्लीज आप एंजॉय करें, हाँ कोशिश करें फोकस जो है फैमिली पे रखें, बीवी पे रखें। ओके जी ठीक है जी। यार। दूसरा अबू धाबी दुबई में जो लोग आप हैं, आई विल बी देयर, यार अबू धाबी पे वहाँ जरूर जाएगा हसन, मैंने आज ही देखा है कोई जिराफ ब्रेकफास्ट है जहाँ पे आप कर सकते हैं। जिराफ ब्रेकफास्ट? हाँ। क्या तो जिराफ आप दे ब्रेकफास्ट करते हैं तो जिराफ आपके साथ नाश्ता करते हैं, क्यूट। यार वो जरूर करिएगा, मैं अगर अच्छा हुआ तो मैं भी जाना चाहूंगी। ठीक है हाँ। बहरहाल आप में से जो लोग अबू धाबी दुबई में, आई वुड लव टू मीट यू गाइस, अगर मुलाकात हो जाती है अभी तो। आपको कोई काम ना करें, ये तो क्या फैमिली पे फोकस ये नहीं करें। फैमिली, ये समथिंग हॉट की फैमिली है, आप चौधरी फैमिली पे फोकस करें। अच्छा ठीक है यार, कोई ना मिलना यार हाँ। प्लीज, हाँ मुझे देख के मुंह उधर कर लेना आप। हाँ। नहीं मजाक कर रहे हो यार, वुड लव टू मीट यू गाइस। जी। आज हम क्योंकि इकट्ठा हुए हैं हॉट रिव्यू को लेके, और हॉट रिव्यू में हमारे पास कितने ड्रामे आ मैं गए? आपको बताती हूँ बताएं ना। फेवरेट ड्रामों की, कोई मिस ना हो जाए। सबसे पहले जी इतवार को आने वाला यूं ही, उसके बाद मंडे को आने वाला मुझे प्यार हुआ था, जिसमें मैं कहती हूँ वो चीज़ हुई है जो आज तक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ असॉल्ट्स में कभी ना हुई होगी, कि बेहोश हुआ हुआ बंदा किसी को असॉल्ट कर दे। सोचिए आप जरा, उस लेवल की हुई है। और ये ना कभी सुना नहीं, ना कभी देखा। ये सुना कि जो बेहोश हुई भी खवातीन को ड्रग्स दे देते थे, ड्रिंक्स में स्लिप कर दिया कि वो बड़ा एक डेट रेप चला था एक ज़माने में। ये कभी नहीं सुना कि डेट रेपिस्ट, क्या ड्रग रेपिस्ट। Of नहीं course, I'm saying this all in a light-hearted way. Please don't take it seriously. कोई Anyway, आप कैंसिल हो गए। मैं कैंसिल हो जा। मुझे प्यार हुआ था कि अगली केस नीम की अगली एपिसोड और मेहरमा की अगली एपिसोड मंडे How can you forget? How can I forget मेहरमा? No, how can you forget? ओ एहराम जुनून। जी एहराम जुनून की 2 एक साथ, हाँ, और हाँ, फिर जोक सरकार। ओह यस, बस। एहराम जुनून की 2 किस्तों में कितना मजा आया, आपको नहीं आया? मैं आपको चपेड़े मारूंगी, मैं आपको कहते हैं ना, मैं आपको चपेड़ मारूंगी। यार मेरा मैंने फेवरेट, आपको मारना है आज। थैंक्स टू यू, मेरा फेवरेट कैरेक्टर शानी की अम्मी है। मैंने आपको क्या कहा था, शानी की अम्मी बड़ी चालू यार है, बड़ा मजे का किरदार बड़ी है। चालू है वो, बड़ा मजे का हाँ। किरदार। हाँ जी, तो ये हमारे ड्रामे हैं आज के। अनफॉर्चुनेटली हम गर्मी क्यों लग रही है ना इतनी आज? है आज गर्मी, क्या वजह है? आई डोंट नो। अनफॉर्चुनेटली हम गुरु नहीं कर सकेंगे अगेन, क्योंकि हम वेंसडे को रिव्यू कर रहे हैं और गुरु आज रात को आएगा। और गुरु की हमने पिछली एपिसोड कर दी हुई है, पिछले हफ्ते जो गुरु आया था वो हमने आखिरी जो हमारा हॉट रिव्यू है जूम पे उस पे कर दिया। तो अब अगला जो रिव्यू जब आमना करेंगी तो उसमें वो गुरु को भी रिव्यू कर लेंगी। अगर उनका दिल किया तो जी, गुरु देखने का दिल नहीं चाहता शायद ना चाहे जी। जी। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे यार, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद।
जी आमना, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जहाँ से आपका दिल। जल्दी जल्दी करें फिर। पटाए, Rap, टपाए। यूं ही हैं? यूं ही। आ मिले हो यूं ही। हाँ मिले हो यूं ही। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताएं। नहीं आप बताएं। आपको याद जाओ। नहीं आ रहा क्या? पहले तुम याद मुझे नहीं आ याद रहा। पूरा पूरा आ रहा है, मैंने कल ही देखा है। यार पूरा यूं ही मुझे- की देखे, यूं ही का अब सीन ये है कि आपने बहुत सारे बीच में एपिसोड निकाले सुरैया के मसले के ऊपर। जी ठीक है, इस एपिसोड में भी अभी तक सुरैया का मसला सुलझा नहीं है, जी क्योंकि अब सुरैया की शादी होने जा रही है हामिद के साथ, और एपिसोड के शुरू वही जो कंटिन्यूशन थे पिछले एपिसोड की, बड़े अच्छे तरीके के साथ दाऊद सुरैया से भी बात करता है और फिर दादाजी के पास भी जाता है, बड़े रीजनेबल तरीके से दादाजी को प्रेजेंट करता है भाई के दादाजी प्लीज सुरैया कुछ नहीं चाहती, शी जस्ट डजंट वांट टू मैरी हामिद। ही लाइक नो व्हाई, ये तो करना मैंने पड़ेगा, जुबान दे दी, अब मैं तो तो- कर दी, हम आप क्यों किस कॉन्टेक्स्ट में बोलूं कर के। फिर वो गुड थिंग इज अब्बा के पास भी जाता है एंड अब्बा सेज कि यार मेरी तो सुनते नहीं, मेरी नहीं सुनते, तुम्हारी ऊपर नहीं से सुनते। अब्बा ने अपनी ज़मीन बेच के पूरा पैसे दे दिए हैं जो नुकसान हुआ है फैक्ट्री में। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बिशारत साहब हैं वो और ज़रा से उनके एहसान तले भी दब गए हैं। अच्छा ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्या अब्बा ने इसी वजह से किया है या वो जेन्युइन है एक बेटे की जो है वो कह रही है? जेन्युइनली वो सरबराह हैं घर के, उनका ख्याल है कि वो ही सबके रखवाले भी वही हैं, डिसीजन मेकर भी वही हैं। दैट्स व्हाट पेट्रियार्की इज बेसिकली, ही फील्स दैट ही हैज टू प्रोटेक्ट एवरीबॉडी। उन्होंने अपनी नेकनियति में किया है वो, बट उसकी वजह से उनका एक वो स्टैचर तो है ना कि तो फिर वो डिसीजंस भी वही करेंगे। दूसरी तरफ किम कह रही भाई कि ये मेरे कपड़ों से बाहर ही नहीं आ रहे, हाँ। इसलिए मैं आई विल कंटिन्यू टू वेयर व्हाटएवर द हेल। मैं तो वही पहनूंगी। हाँ क्या कहना चाहेंगे किम के इन तासुरात और जज्बात के बारे में? छोटा मतलब एक इमेच्योरिटी थी ये, मतलब नाइवी नाइवी थी, बड़ी नाइवी जी है किम, बट Immaturity थी वो कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी उसी की दाऊद वजह से तो चेंज आया है सारा, किसकी, उस कॉन्वर्सेशन की वजह से। जब दाऊद कहता है जो मर्जी पहनो आई वोंट फोर्स यू। नो, जब दाऊद कहता है दादाजी को कि आपने हमारे साथ भी जाती की, हम भी खुश नहीं हैं, हाँ ये चीज किम सुनती है और उसके बाद उसका सारा रवैया चेंज होता है। क्या चेंज आया रवैये में? किम को क्या लग रहा है? किम को ये लग रहा है कि ही इज नॉट हैप्पी। और फिर उसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक दिखाया जब दानी कह रहा है कि ये तो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहता सो किम नाउ थिंक्स के दाऊद इज यूजिंग मी टू गेट है। ही सेटल्ड। थिंक्स कि इसीलिए किया कि बाहर जाना चाहता है, ही डजंट रियली लाइक मी। किम के बड़े छोटापन है किम की तरफ से, मैंने आपको कहा ना नाइवी है। बहुत नाइवी है। इस एपिसोड में किम की नाइवी नजर आई दाऊद है। की किस बात से ऐसा लगता है कि वो इस तरह का घटिया इंसान हो सकता है? हाँ, शहजादा आदमी है। मगर दाऊद को कहना नहीं चाहिए था कि क्या? हम दोनों खुश नहीं हैं। कहना चाहिए था किम खुश नहीं है इस रिश्ते से, अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, दादाजी क्योंकि दाऊद तो खुश है। एग्जैक्टली, पूरा खुश नहीं है लेकिन कुछ तो खुश है। दाऊद इज ओके विद किम एंड ही इज बीइंग वेरी पेशेंट विद हर। ही शुड नॉट हैव सेड कि हम खुश नहीं हैं, ही शुड हैव सेड कि वो खुश नहीं है। वो अभी तक वो एडजस्ट नहीं पूरी हो सकी। आपको ख्याल था अगर वो हो नहीं तो जाएगी, फिर किम ने सुनना कैसे था और फिर कैसे एक Drag ट्रैक एक कैसे और करना निकलना था, और था, अब और उसने कहा मैं वापस जा रही हूँ। हाँ तो ये तो निकलना था ना, उन्होंने ड्रामा भी वो तो फिर ऑरेंज कपड़े ना पहनती, सब कुछ ना होता। अच्छा ये कॉन्वर्सेशन पे आए जब दाऊद किम को कहता है कि देखो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, ना मैंने पहले तुम्हें कभी किया है, बट ये ख्याल रख लेना है कि कल्चरली अप्रोप्रिएट कपड़े पहने। अगर अमेरिका में भी तुम होती तो इस तरह का इवेंट होता तो तुम क्या पहनती? बड़ी अच्छी बात की उसने। अब मैंने सोचा कि यार अमेरिका में भी अगर इवेंट है, यार अमेरिका में तो फिर स्ट्रैपलेस भी पहन सकती थी गाउन वो। अच्छा एक मैं आपसे, मैं इतना नहीं, मेरा तजुर्बा ना एक्सपोजर ना मैं किस चीज में घूमा फिरा हूँ अच्छा। अमेरिका में, या जी, मुझे जी, पता हो कि मैं भी एक दफा ही गई हूँ वैसे शादियाँ अमेरिका। कैसी होती हैं। फिल्में मुझे- मैंने उतनी देखी मैं जितनी बड़ा आपने। मैं कुएं का मेंढक हूँ, मुझे तो पता नहीं चीज़ों का, आप लोग बताइएगा। हम्म। सुना है कि ऐसा कभी होता है कि साउथ एशियन शादियां जब होती हैं बाहर के मुल्कों में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो गोरे होते हैं वहाँ के, वो भी ईस्टर्न वेयर पहन लेते हैं। ऐसा होता है? हाँ, हमारी फैमिली में कई शादियां हुई हैं तो ऐसा होता है। तो फिर आप बट ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आपकी इंटर रेशियल मैरिजेस हों तो चर्च में भी दुल्हन वाइट भी पहन लेती है लड़की, वो भी होता है, वाइट गाउन भी पहन लेती है फॉर अ तो चर्च इसमें वेडिंग। तो उसकी तो नहीं थी ना शादी की। एग्जैक्टली, किम तो अटेंड करी थी ना एज अ हाँ, गेस्ट, हाँ। और यहाँ पे अगर उसको पता है कि यार कि ये कल्चरल एक वो है, तो शी कुड हैव वॉन्ट, या शी डिडंट वांट टू, शी डिडंट वांट, शी वांट टू मेक अ पॉइंट। या ठीक है, व्हाट पॉइंट वाज दैट? then I don't have to listen to you, I'll do exactly how I please. You think that was the reason? Yeah. Why would she do that? Because the guy is being so polite to her and so nice to her. And, But he also said now we're not happy in our relationship, oh, ठीक है। we're spending too much time on you, please next. क्यों? नहीं मजा आया आपको? आया मजा, but there's nothing much to discuss.
There were no like great moments that I would say that are unforgettable moments, right? I like this conversation between. Of course. And I thought this would lead to a better relationship between Daud and. Had he not said that we're not happy, had he said that Kim is No, not happy. this happened afterwards, ना? What? जब वो कपड़ों की बात, हाँ. जब वो उसको कहता है कि कपड़े पहन लो शादी के हिसाब से जो भी तुमने पहना है. That's why I'm saying that वो नहीं पहनती because उसके दिमाग में अब यही है कि he's being sweet and all that, but he wants to go to America. और जब वो आगे बैठती है तब भी वो कहता है कि मैंने आपको कह दिया फूफा कि मैंने नहीं जाना मैंने नहीं जाना. Yeah. अमेरिका. Exactly. तो तब उसने कोई रिएक्ट तो नहीं किया कि वो ये क्या कह रहा है. नहीं. ठीक है, आपका दिल ही नहीं चाह रहा जूही को रिव्यू करने. नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि ऐसे स्टैंड आउट मोमेंट्स नहीं थे इस एपिसोड में, एक्सेप्ट फॉर माया. ऑफ कोर्स हसीन तरीन लग रही थी. एंड दाऊद गिव्स अस अ रियली रियली गुड सॉलिड हीरो मटेरियल. सॉलिड. कोई अभी तक उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आप डिसएग्री करें. हाँ, ये आप कह सकते हैं कि यार क्यों ये दादाजी की इतनी सुन रहा है. वो तो खानदान का सिस्टम ही है. खानदान का सिस्टम ही है कि रख रखाव है बड़ों का और सुनना पड़ता है. और आई वुड होप कि सुरैया का निकाह नहीं होगा हामिद के साथ. प्लस वो इतने ग्रीडी हो रहे हैं अब कि इसको सेटल करना है, इसको बिजनेस सेटल कराना है, ये जाए ना जाए. इस पे दादाजी शुड नाउ कॉल इट ऑफ. आई थिंक दैट वुड बी द ट्रिगर. लेट्स सी. जी. मुझे प्यार हुआ था. But again, last line for Yuhi is that I was still hoping that it would be more about Daud and Kanis Fatma than about Suraya and Hamid and that's the thing. Uwais. There's too much of it, yeah. That's the thing. Yeah. मुझे प्यार हुआ था. मुझे प्यार. प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. ओए होए होए. मैंने आपको कहा ना पिछले रिव्यू में कि इसका नाम होना चाहिए था मैं प्यार में जलील हुआ था. मैं प्यार में कुत्ता हुआ था. कौन है? कौन? साद. और कौन? कोई दुनिया का ऐसा दुख नहीं है जो साद के मत्थे ना आपने लगाया हो. फ्रॉम जेल की हवा टू मल्टीपल टाइम्स. जेल वो जा चुका है मल्टीपल टाइम्स. एक्सीडेंट असॉल्ट उसके साथ हो चुका है. एक्सीडेंट मतलब बहन उसकी अगवा हो चुकी है. बीवी की उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स बेचारे को हो चुका है. कौन सी कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स? कहा तो गया है ना, है तो नहीं, कहा गया है. नहीं मतलब अगर हैं भी तो साथ रियली थिंग्स के माहिर की इस तरह की कोई मतलब जब वो ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि मैं पिक्चर्स हैं ये हैं वो हैं तो मैंने भी फॉर अ मोमेंट सोचा कि माहिर जिस तरह की है किस नौयत की क्या ये पिक्चर्स हैं? ये एक्चुअली ना बड़ा फ्यूचरिस्टिक ड्रामा है. आप समझे नहीं इस ड्रामे को. दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक ड्रामा. They're talking about artificial intelligence. You see, anybody can come up with any picture. So Saad is rightly concerned कि God knows कि इन लोगों ने ये इतने criminal minded लोग हैं और इनके पास पैसा भी है. They have access to technology. जापान से लोग इनके लिए आते हैं इनकी काम करने. मैं बड़ी सीरियस हूँ इस वक्त. So खुदा जाने इन्होंने माहिर की और अरीब की किस किस्म की तस्वीरें जनरेट की होंगी. He's valid. क्या हुआ? ठीक है. No, that's the only explanation. He's futuristic, yeah. Because otherwise I was thinking, what pictures, dude? Yeah. Like ज्यादा से ज्यादा क्या माहिर उसके साथ बैठी भी होगी? ऐसी बात नहीं. आप साद पे शक ना करें बिल्कुल भी. साद को ये ख्याल था कि ये जनरेट की होंगी तस्वीरें इन लोगों ने. मतलब ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि माहिर अरीब के साथ बैठी होगी. ये खाना खा रही होगी. क्या नहीं हो सकता यार VFX के साथ. VFX नहीं, असल में एक सेकंड के लिए छोड़ दें कि जापान से उन्होंने टीम नहीं हायर की. नहीं, मेरा तो ख्याल है यही साथ सोच गया कि इन्होंने डॉक्टर की हैं तस्वीरें. अच्छा, फर्ज करें कि उसके दिमाग में ये सोच नहीं आई, क्या तस्वीरें होंगी वरना अदरवाइज? It could be anything. It could be them making out. You think Areeb and Mahir had that sort of like relationship because she was very firm कि यार रिश्ता लेके आओ, शादी करो, खत्म करो बात. वो तो शादी पे वो सीधी बहुत अच्छी. आप भी नाइवी हैं वैसे. मेरे से तो नाइवी है ही नहीं कोई और. मुझे तो पता ही नहीं किसी चीज का. You are also sir very naive. मैं तो बहुत ही You are very naive today. मुझे तो पता ही नहीं चीजों का. Boys and girls मिलके क्या करते हैं आपस में? खाना वाना खाते हैं. खाना वाना खाते हैं, ड्रिंक पीते हैं. हाँ. थोड़ा सा बस. चाय कॉफी. हाथ पकड़ लेते हैं. हाथ पकड़ लिए होंगे. At best. हाँ. At max. At best. At max. Not at best. Not at best. Certainly not at best. At max. अगर आप नाइवी हो के ना सोचें तो बड़ा आगे जा सकती है बात. यार उल्लू का पट्टा तस्वीरें खींच रहा था उस वक्त जो इतना एक दूसरे से प्यार करता. वो किसी और ने खींची हो सकती है. यार कोई और क्या कर रहा है वहां पे? सवाल है ना. एनीवे चले, साथ को ये लगता है कि यार इसके पास कोई ऐसी तस्वीरें हैं ऑब्जेक्शनेबल किस्म की जो कि अगर रिलीज हो गई तो पता नहीं क्या होगा, तो उसकी बातों में आ जाता है. वन वुड थिंक यार कि वो अपनी बीवी को फोन करता, पूछता यार कि किस तरह की तस्वीरें हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या आप साथ को नहीं समझे.
यार आप तो इंसान ही आज नाइवी चवल किस्म के नाइवी आप हो गए हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही साथ जो अपनी बीवी को ये टेंशन क्यों देगा? अच्छा अच्छा। वो इतनी ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है बेचारी, हाँ 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 उसको ये एडिशनल स्ट्रेस क्यों देगा? ओ उसको पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाँ जनरेट हाँ हुई हाँ हुई हाँ तस्वीरें हैं। हम्म। बस ठीक है, बहरहाल वो उसको फोन करते हैं। नाइवी की फिर इंतहा देखें। कौन? नाइवी साथ खुद? साथ पहुंच जाता है। जब फाहा चूड़ियां पहन रही थी ना, मैंने कहा ये चूड़ियां पहन ही इसलिए रही कि टूटेंगी चूड़ियां। आपको पता है मैं तो पहचान लेती हूँ। चूड़ियां खनक गई। हाथ वहाँ मोरनी बागामा बोले आधी रात वहाँ जी। मैंने कहा ये तो आज तक इसने 50 किस्तों में चूड़ियां नहीं पहनी, आज तो ये चूड़ियां पहन के दुपट्टा इसने लिया इसलिए कि फटे, चूड़ियां इसने पहनी इसलिए कि टूटे। आई कांट बी डेलिकेट अबाउट दिस, आई एम सॉरी, दिस वाज हर इंटेंशन। लिपस्टिक उसने लगाई इसलिए कि फैले, वो फैली वो लिपस्टिक, यही हुआ। और साथ को आप देखें खोते को, कि साथ जो था वो बेचारा अगर नाइवी है ना, वो नाइवी है, वो एक थोड़ी 2 सिप पी के ही वाज आउट कोल्ड। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई मर्द, कोई औरत, कोई लड़का, कोई लड़की आपको ये 2 बार बोले कि पियो ना, अब पियो ना, छोड़ो ये पियो ना, ये पियो ना, तो कभी नहीं पीना। यहाँ वहीं पे आपका जो है वो Why? जाग जाना चाहिए। कितनी को प्यास लगी होती साथ को कि गटक गटक पी गया अच्छा पूरा। वो कह रही है ये तो होती रहेंगी, पियो ना, पियो ना। ये लो ना। हाँ। अब फिर 4 बार वो बोल रही, तुम्हारा डिडार खैर नाइवी है। ड्रामा, नाइवी है, ड्रामा है ये, अब मतलब असल जिंदगी तो नहीं है ना, हम क्या इस पे करें। अच्छा अब ये तो है कैरेक्टर्स, तो ये तो अपनी मर्जी से तो चल नहीं रहे, किसी ने लिखा है ये कि यार कि इस तरह हो, इस तरह होना चाहिए, किसी ने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट भी किसी ने किया यार कि ये हम इसको ना इस तरह कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि या तो ऑडियंस बड़ा एंटरटेन होगी हुई, या तो ऑडियंस के ऊपर बड़ी हम एक छाप छोड़ी, ऑडियंस को एक इमोशनल टर्मोइल से गुजार के लेके जाएंगे, ऑडियंस के ऊपर ऐसा इंपैक्ट डालेंगे कि ऑडियंस बोलेगा वाओ वंडरफुल कंटेंट डाला। तो बस ये तो बहुत मकसद पूरा हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब आप देखें ना कि राइटर और डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का विजन क्या होता है यार कि ये हमने एक चीज बनाई है, एंगेज करना ऑडियंस यार कि ये सोसाइटी में चीजें हो रही हैं उसकी अक्कासी करनी है हमने। तो उस हिसाब से आप देखें बेहतरीन एक था, क्योंकि हमने किसी फिल्म में आज तक नहीं देखा कि लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया हो लड़के के ऊपर। आज तक कभी ऐसी चीज में एक यूनिक स्टोरी पॉइंट था, एक यूनिक चीज थी यार। लेकिन ये नहीं कभी हुआ कि बेहोश हुए बंदे ने असॉल्ट किया, ये यूनिक था। हाँ, ये यूनिक था। आप गलत कह रहे हैं, बेहोशी के आलम में कभी किसी ने असॉल्ट नहीं किया होगा। नहीं, बड़ी बार ऐसा हमने फिल्मों में देखा है कि लड़कियों ने खुद ही अपने कपड़े फाड़ दिए, दुपट्टा फाड़ दिया, मगर वो अगली पूरी रात तो गुजरती है ना, फिर भी है पूरी रात गुजरती है ना। क्या मतलब पूरी रात गुजरे और सुबह वो उठे और लड़का तो लड़की आगे साल में बैठी हो। नहीं लड़की जानबूझ के भी अक्सर करती थी। जानबूझ के, तो मैं जानबूझ के कह रही हूं। हाँ कि यार कि वो टुन था और मगर 5 मिनट के उसमें जरा मुश्किल है नशे में। अच्छा। मगर हुआ कुछ नहीं ना। आप एक बड़ा आप एक आइकॉनिक सीन भूल नहीं, आप रेप सीन से बहुत वाकिफ हैं। तुम्हारा खुदा वाला वास्ते सीन्स मैंने कहा है ड्रामा में जो आप देखते हैं। उससे पहले मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूंगा, एक बहुत छोटी सी फिल्म आई थी एक, उसमें एक सीन था आपको याद होगा। कौन सी? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जहाँ पे सिमरन और राज दोनों रात को कमरे में सो रहे थे। सुबह सुबह राज ने भी लिपस्टिक लगाई हुई होती है अपने ऊपर और जिप अपनी यूं खोल के कहता है कि देखो क्या हुआ। प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है ये। वही वाली एक वो थी कि यार कि रात को मतलब जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। अच्छा, ये एनालॉजी बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने कहा आपने कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि लड़कों को मदहोशी के आलम में इस तरह कर लिया हो। तो है ना प्रेसिडेंट, राज के साथ भी तो ये हुआ था। लेकिन आप देखें फहा ने भी अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। उसने भी ये कहा कि ये होने वाला था लेकिन पुलिस आ गई। हाँ, हुआ नहीं। हाँ। ये उन्होंने क्लैरिटी कर दी कि साथ ने किया कुछ नहीं, अटेम्प्टेड था। तो फिर उसने फाड़ा फूड़ा हुआ क्या था सारा? मतलब उसने अटैक किया और क्योंकि उसने अरीब को बता दिया हुआ था और पुलिस भी आ गई थी और उसने अपनी मम्मा से भी झूठ बोला। ये क्या कंटिन्यूटी क्यों थी? मम्मा के साथ क्यों झूठ की कंटिन्यूटी? अब वो दोनों थिक हो गए ना, दे आर एज थिक एज थीव्स, अरीब एंड वाहा। तो ये था कि मामा को भी बताने की जरूरत नहीं है। शायद माँ की कॉन्शियंस जरा जाग जाए। 3 में से शायद 1 बंदे की जाग जाए, 2 की तो नहीं जाग रही। तो ये हुआ, तो पुलिस ले गई उसको। और फिर अरीब जो था उसने फ़ोन किया माहिर को, या किसने फ़ोन किया? उसी ने किया। और पूरी रात जो थी माहिर रिक्शे पे घूमती रही। इसलिए कहते हैं लड़कियों को ड्राइविंग सीखनी चाहिए। साथ के पास गाड़ी है, अगर माहिर को ड्राइविंग आती तो वो जा सकती थी,
वैसे तो नाबिया भी है, उसकी कज़न भी थी, उसको भी कॉल कर सकती थी, ऐसा ना किया उसने, लेकिन वो भी नाइवी है जी। मैं एक स्पेशल 21 तोपों की सलामी पेश करना चाहूँगा माहिर की वालदा साहब। ओह, जिन्होंने अभी भी कहा दोबारा इस एपिसोड में। मैं माहिर की वालदा से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि क्या मैं कहूँ, कि मुझे लगता है कि एज फार एज मदर्स आर कंसर्न, जो हमारे ड्रामों में माएँ दिखाई जाती हैं, रोल मॉडल मदर, रोल मॉडल। उन्होंने कहा कि देखो तुम साथ की मोहब्बत में जो इतनी दीवानी होती जा रही हो, एक शख्स है जो तुमसे अभी भी बहुत मोहब्बत करता है, उसके बारे में तुम नहीं सोच रही। वाह यार ये होती है माँ, जिसको ना अपनी बेटी का दर्द दिल का जो होता है ना वो सबसे आगे होता है। आगे होता है। उसको है कि यार कि मेरी बेटी इस अमीर लड़के के साथ फंस जाती है अगर, तो सब सेट हो जाता है। वो भूल गई है कि उस लड़के की माँ, वो लड़का किस तरह से इनकी ज़िंदगी हराम की है, जीना हराम किया है। मोहल्ले की औरतें जो उसकी बेटी पे तोहमत लगा रही हैं, जिसके लिए ये स्टैंड ले लेती है, बार बार खड़ी हो जाती है। वो निशो, क्या नाम है, नीलो, जो गालियाँ दे रही, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि अरीब उसका पीछा नहीं छोड़ा, ऑब्सेस हो गया उसके साथ। लेकिन वो कह रही है यार, मतलब शी इज लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, वो कह रही है अरीब जो है इतनी मोहब्बत करता है मेरी बेटी के साथ कि वो कुछ भी करने को तैयार है कि वो खुश रहती है, कि वो खुश है। कुछ भी ना होता। दूसरा, मैं एक 21 का डबल कितना होता है? 42 जी 21 + 22 = 42। जी 42 में 21 अगर एक और आप और डाल दें, कितने हो गए? 66 66 कैसे हो गए? 40 42 64 हो गए। 64 तोपों की सलामी में सिर्फ एक खूबसूरत डायलॉग के ऊपर देना किस चाहूँगा, पे? अरीब की, जी। इसकी माहिर की बात। जब माहिर की वालदा को फ़ोन आता है अरीब का और वो कहते हैं कि इसने, मैं कैसे कहूँ आपको कि इसने किसी की इज्जत पे हाथ डाला। कहती है उसकी शादी हो गई माहिर से, वो क्यों किसी बगैरत लड़की को, क्या बोलो, मैं यार मनहूस, वो क्यों किसी मनहूस लड़की पे हाथ डालेगा? यार आपने क्या खूबसूरत बात याद कराई है। वो क्यों अब किसी, सलाम। अस्सलाम वालेकुम माहिर की अम्मी, अस्सलाम वालेकुम माहिर की अम्मी, अस्सलाम वालेकुम माहिर की अम्मी। वो क्यों किसी मनहूस लड़की पे हाथ डालेगा? वाह, उसका सोचेगा ना, किसी मनहूस लड़की की इज्जत पे क्यों हाथ डालेगा वो। मैं चाहता हूं कि हमारी जो टीम है, जो वैसे तो डालेगी नहीं यहाँ पे, तो भाई ये विद डायलॉग यहाँ पे जरा चलाओ कि जब माहिर की वालदा ये कहती हैं, उनको जब पता चलता है कि भाई के साथ अरीब यार कहता है, आपने कितना वो कहती है वो क्यों किसी मनहूस लड़की पे हाथ, उसकी शादी हुई भी है उसकी। वाह, तो मतलब है कि अगर कोई रेपिस्ट किसी को रेप करेगा तो वो मनहूस होगी। समझ नहीं आई क्या है, मतलब क्या है? बाहर एक सेकंड नहीं, पहली बात तो ये है कि जो शादीशुदा बंदा है वो रेपिस्ट होगा ही नहीं। पहली बात तो ये है कि शादीशुदा है वो। दूसरी चीज है वो उस मनहूस लड़की को, तो ये रेप जिसका बेचारी का होगा वो मनहूस। हाँ, it was like what was that convoluted dialogue? from all angles. Yeah. What was that dialogue? ये तो फिर सिद्रा जी से पूछे कोई कि मैं तो क्या पूछूं उनसे, जी के अब तो लिख दिया उन्होंने, अब तो चल गया। क्या गया। बंदा इसकी क्या है? जी। देखिए बात ये, बहुत सारी चीजें अजरा मजाक हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हम बोल देते हैं, बहुत सारी चीजों पे आउटरेज हो भी जाती है जो कि शायद चलो बनती भी नहीं है। बंदा बोले यार ड्रामा है यार, कैरेक्टर है, कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं। और मैं ये बात भी नहीं कर रहा कि दे मेड लाइट ऑफ रेप या असॉल्ट, मैं वो बात भी नहीं कर रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डायलॉग मीन्स। इफ समबडी सेज कि यू नो कि your son or your son-in-law or whoever or this person you know has raped someone, obviously you'll protest, you say no that's not possible यार, वो इस तरह का बंदा नहीं, क्या बात करो। but you would you say कि किसी मनहूस लड़की पे क्यों वो करेगा भाई? it's just logically when you react to something like that, is this the first thing you'd say? No. does that make sense? बट उन्होंने इस तरह कहा कि ये इल्जाम लगा रही है लड़की, इसलिए वो मनहूस है। कौन है लड़की? जो भी है कि she's lying about it. I don't know. Yeah, actually this entire scene was so wrong. It was so inappropriate. It was just unnecessary. पूरी एपिसोड ने खींच दी इसकी वजह से। क्या कहे बंदा इस पे? None of it makes any sense. रोस्ट मटेरियल बहुत मिल गया हमें इसकी वजह से। टाइट वाला। टाइट वाला।
क्या फिर और क्या, मैं तो डैडी जो थे वो डेट नहीं थी उनकी इस एपिसोड में। उनकी है नहीं पिछली तो। अच्छा माँ ने ऐसे रिएक्ट किया, ओह मेरा बेटा 7 जेल में चला गया, ओके वही पहले रह के आया वो जेल में, कौन सी नहीं जो उनका रिएक्शन था ना एकदम के 7 चला गया, ओ 7 जेल जा, वो कैसे मेरा, वो 3-4 बार तो वो भेड़ा कस के आया जेल, उसके लिए कौन सी नई बात है, मतलब जो उन्होंने रिएक्शन दिया ना, ये पहली बार जेल जाने वाला रिएक्शन था, वो भूल गई थी कि ये सीन जो है ना ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। सो अगेन एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न्ड, एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न्ड, क्या के बंदा क्या है, एंड व्हाट इज द पॉइंट ना, वो गेट जाती है उसको चमाट मार के आती है रीप को, मैं आग लगा दूंगी सारी चीजों को, साथ को छोड़ दो। आई मीन व्हाट इज ड्रामे का पॉइंट, क्या रह गया क्या अभी? अच्छा, क्या है ये डायलॉग इतना वीक है ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, जान तुम्हारी निकाल दूंगी, या नहीं निकालूंगी तुम जान। ये बड़ा वीक डायलॉग है, ये हर जहाँ जहाँ ये आता है जिस ड्रामा में कि तुम्हारी जान मैं ले लूंगी, इट जस्ट साउंड सो वीक। मुझे प्यार हुआ था जितना मुझे पसंद था शुरू में, और जितना मैं इसको तारीफ करता था, जितनी मैं साथ की तारीफ करता था, जितना मैं एंजॉय करता था, मेरा नहीं ख्याल रिसेंट टाइम्स में मुझे किसी और ड्रामे ने इतना डिसअपॉइंट किया जितना इस ड्रामे ने किया। बहुत डिसअपॉइंट किया इस ड्रामे ने, बहुत मुझे इस ड्रामे से उम्मीदें थी, बहुत मुझे लगता था कि ये यूं जाएगा, उठेगा क्रेसेंडो की तरफ जाएगा, पीक करेगा, वो फायरवर्क्स होंगे, जितना मेरी वो एक्सपेक्टेशन से उतना ही ये उल्टा गया है। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ इस ड्रामे से, बहुत डिसअपॉइंट। आई हैव नॉट बीन सो डिसअपॉइंटेड विद एनी, आई एम थिंकिंग नो अदर ड्रामा। उन्होंने कहती हैं गाना ही खराब कर दिया है, गाने का बेड़ा कर दिया है, वेरी खूबसूरत गाना है। और वेरी डिसअपॉइंटेड। एनीवे मूविंग ऑन टू आमना जी, एहराम जुनून। एहराम जुनून के बारे में क्या कहना चाहिए आमना आप? जी हसन, क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूँ? मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। आप कर रहे हैं एंजॉय? एक बात तो ये है कि एहराम जुनून की आई थिंक ये 18th एपिसोड थी, और मुझे ये लग रहा है कि इजीली ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगी तेरे बिन का, क्योंकि जिस हिसाब से फ्लैशबैक्स हैं इस ड्रामे में जी 70 एक एपिसोड तो कहीं नहीं, मुझे फील आ रही है जी। या इन्होंने गलती से कोई 10 एक एपिसोड का ड्रामा बना दिया था 15 का, तो अब वो कह रहे हैं कि यार इसको 40 में 50 पे तो लेके जाना, क्योंकि इतने फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, इतने फ्लैशबैक्स कि लिटरली आपको 10 मिनट लगते हैं एक एपिसोड देखने में। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? ठीक है यार, कहानी देखे ना, एक लड़का है जो इस कश्मकश में है कि एक तरफ मेरी बॉस है जो कि इतनी हसीन है, जिसने मुझे फॉर्च्यूनर भी दे दी, बिल्कुल ही ख्याल नहीं आ रहा, ये ख्याल आपको आ रहा है, ये आपके दिल की आवाज बोल रही है, ये शानी की दिल की आवाज ये बिल्कुल नहीं है। शानी का दिल किसका दिल है? शानी का दिल जो है ना वो मोम की गुड़िया है। शानी भी नाइवी है। शानी से ज्यादा तो कोई नाइवी है ही नहीं। शानी इज द नाइवीएस्ट ऑफ ऑल। शानी जो है, आप ये देखें कि सजीला ने उसको बड़ा ही बिल्कुल क्लियरली उसको कहा कि यार तुमसे मोहब्बत का ड्रामा तुमसे नहीं लगाया जाता, यू स्टूपिड इडियट, कर लो यार, तुमसे मोहब्बत कर रही है, जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ हर। And of course, when she says take advantage of her, it means not physically, but just लगाए रखो उसको आगे। 8-10 लड़के एक टाइम पे 8-10 गर्लफ्रेंड तो वैसे ही उन्होंने बनाई हुई होती है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ऐसा होता है? उसने कहा, मुझे क्या पता। अच्छा मुझे तो थोड़ी पता है, मुझे थोड़ी इन चीजों के, मुझे क्या पता भाई। अच्छा, वो कहती है, उसने नहीं कहा, ये आपकी दिल की आवाज है। सजीला कहती है उसको, शानी को। तो आपने यार एक दफा एस्टैब्लिश कर तो लिया है, सजीला मर्द है एक्चुअली। हाँ मैं तो कर दिया, आपको बताया था मैंने। हाँ, सजीला कह रही है कि लड़कों के लिए तो सो इजी यार, 8-10 लड़कियां उन्होंने वैसी फंसाई हुई होती हैं। तो कहता है यार तुमने मुझे ऐसा समझा हुआ मोहल्ले के लड़कों की तरह, तो ये एस्टैब्लिश हो गया जो मोहल्ले के लड़के होते हैं उस तरह की हरकतें करते हैं जी। हाँ, मगर फिर वो कर लेता है। शानी जैसे और मेरे जैसे, मैं कहाँ से आ गया बीच में, जो इस तरह वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं वो नहीं करते। शानी जैसा कोई नहीं। हाँ, इसके ड्रामे का नाम होना चाहिए था शानी जैसा कोई नहीं। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। पूछे ना यार, आप पूछ लें, क्योंकि शायद मैं अगले हफ्ते ना देख सकूं। क्यों? आप होंगे नहीं तो फायदा क्या है? जो वालदा हैं जी, वालदा, अब ये एस्टैब्लिश हो गया कि पहले उनको नहीं पता था। यार उनको पता था, वो झूठ बोल रही हैं। यार उन्होंने अपने मुंह से कहा कल यार, जब तुम क्या मुंह से बंदा झूठ बोलता है ना हसन मेरे भाई? नहीं, उस वक्त किसको झूठ बोलना था? यार आप बताएं, उसने क्यों नहीं फिर तस्वीर दिखाने दी? क्या वो कहती है, कल शानजे जो थी वो जब रो के गई है तब मुझे शक पड़ा यार कि ये बात कुछ और है, उससे पहले आई हैड नो आइडिया। उन्होंने अपनी बेटी को
अच्छा फिर लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फोन कॉल थी उनकी, जब वो कहती मैंने शानजे को थैंक यू करना, तेरा फोन करो। फोन उठाते कहती है हाँ बेटा नादिया शॉपिंग करने जा रही थी, मैंने बोला लेकिन शॉपिंग करने से पहले मेरी शानजे से बात करा दो। हाँ बेटा उसने लोन वोन ले लिया है, सब कुछ कर लिया है, पता नहीं क्या होगा, बट हाँ शादी कर रहे हैं हम, दुआ करना हमारे खर्चे पूरे हो जाए। एंड देन शानजे गोज लाइक ओके डोंट वरी आई एम कमिंग, आई एम टू पिक हर अप, मैं शॉपिंग पे। एंड देन शी hangs up and she says हाँ बस तैयार हो जो, वो आ रही। and then she says अल्लाह तेरा शुक्र like what is she doing? No, she knows exactly what she's doing. No, she doesn't. यार आप भी नाइवी हैं। मैं तो नाइवी नहीं हूँ शायद, लेकिन वो नहीं, उनको नहीं पता, उनको पूरा पता है कि क्या हो रहा है। She knows exactly what's happening. She's a very very conniving woman. She's a very cunning woman. या जिसको आप कहेंगे ambitious. नहीं अच्छा नादिया on the other hand like her बिकॉज उसको समझ आ गया है, वो अब वो ओपन है, वो हर किसी को कह रही है यार कटाओ, अंगूठी भी छोड़ो। हाँ यार सजीला को तो कटाना भी चाहिए ना। I mean, सजीला जो है वो कहती है कि या तो तुम उस लड़की को आगे लगाओ, अपने प्यार की जाल में फंसो, फंसाए रखो, फायदा उठाओ, नहीं तो भाई ये तुम्हारी अंगूठी टाटा बाय बाय। अच्छा आपका मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, कह सकते हैं। जब मम्मा आके बैठती हैं शानी के पास जी। और शानी को कहती हैं कि ये है तो तुम ओके कर दो शानजे को, तुमसे इतना मोहब्बत करती है यार, इतने तुम लकी हो, इतना मोहब्बत करने वाली लड़की तुम्हें मिल गई। वो कहता है नहीं बट व्हाट अबाउट सजीला, एंड शी से यार सजीला तो वो सजीला जो आसाइशों के छिन जाने के डर से अंगूठी तुम्हारे मुंह पे मार के चली गई। सो नाउ हियर इज दिस अगेन, मेरा जो आपसे सवाल है, ये मर्द है जहाँ पे उसकी माँ, उसकी बहन, उसका दोस्त, उसके सारे घर वाले ये कह रहे हैं, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है यार कि यू नो ये लड़की तुमसे मोहब्बत करती है, गेट ऑन विद इट। लड़की खुद जो है वो कह रही है यार व्हाटएवर यू वांट, तुम बोलो नहीं, तुम ऑर्डर दिया करो, व्हाटएवर यू वांट जो तुम्हें मिल जाएगा। जिससे वो मोहब्बत करता है लड़की से, उसने 7500 बार अपना खोल के दिखा दिया भाई कि उसको वो मटेरियलिस्टिक, उसको सिर्फ तुम्हारे पैसे में मोहब्बत है। क्या खोल के दिखा दिया? अपनी पर्सनैलिटी। हाँ अपना आप खोल के दिखा दिया कि मैं भाई तुम्हें सिर्फ जो है मुझे सिर्फ पैसों से मोहब्बत है, दैट्स ऑल आई केयर अबाउट, तुम्हारा पैसा नहीं तो मैं। अब आपका खवातीन तो नहीं, आपका नहीं इससे पहले मेरे सवाल का मैं आपको नहीं, तो ये मर्द इसमें इस सजीला में ऐसी क्या आपको लग रहा है कि हुक उसने दी हुई है कि वो सजीला के प्यार से बाहर ही नहीं आ पा रहा? ये तो मैं आपको पूछने लगी थी। मेरे से क्यों पूछने लगी? मैं तो पूरी तमीज इसलिए मान दी कि आपका औरतों से बहुत गहरा ताल्लुक है। आप मुझे एक बात बताएं, सजीला जो है वो ये चाह रही है कि शानी जो है शानजे को आगे लगाए ताकि फाइनेंशियली मॉनेटरीली उसका फायदा उठाता रहे। प्यार ये मुझसे ही करता रहेगा, शादी भी मुझसे। शी इज कॉन्फिडेंट इन दैट। हाँ. और डज शी नॉट केयर कि शादी वादी भी करे या ना, प्यार करे ना करे, आप उससे लगाइए। नो शी इज कॉन्फिडेंट, शी इज कॉन्फिडेंट। तो ऐसा क्या है उसमें, कशिश क्या है? यही मैं तो आप बताएंगे। ये मैंने आपसे पूछा सवाल कि ऐसे जितने मर्दों को आप जानती हैं, अगर वो इस सिचुएशन में हो, डू यू नो समवन जो कि शानी की तरह ऐसा करे? यार एक्चुअली ज्यादातर मर्द ऐसे ही होते हैं कि जो चीज़ उनको नहीं मिल रही ना, उनको वही चाहिए होती है। तो सजीला इज प्लेइंग हार्ड टू गेट। अच्छा, that's certainly a perspective. It is, right? सजीला is really hard to get. सजीला अपने बाल नहीं बांका होने देती, परों पे पानी नहीं आने देती, बाल हाथ नहीं आती सजीला, परों पे पानी नहीं पड़ने देती। तो आप कह रही हैं जिस दिन सजीला And Shanze is a bit too much. Shanze darling, you're a little too available. That's the thing. Shanze is too available. उसको पता है कि जो भी होगी मैं उस शानजे को फोन करूंगा, वो उठा रही, वो आ गई कि तुम ऑर्डर करो। तो लड़कियां शुड प्ले हार्ड टू गेट। Yeah. ठीक है, If they're playing. That makes sense. If they're playing, you have to play a little hard to get. That makes sense. हाँ. आप सही कह रही हैं। जी. तो इराम जुनून का लेसन ये है for girls, play hard to get. If you're playing. सिंसेरिटी तो नहीं होती ना गेम में। गेम्स अगर आप खेल रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हार्ड टू गेट इज द बेस्ट गेम टू प्ले। तो शानजे अब गेम्स नहीं खेल रही है, शानजे नहीं खेल रही, तो फिर आप इस शानजे को शानजे सफर करेगी, एंड में वही जीतेगी। लेकिन अच्छाई की हमेशा जीत तो अच्छाई की होती है। शानजे जीत जाएगी जी। ठीक है। तो आपको नहीं मजा आ रहा? नहीं। क्यों? कुछ हुआ ही नहीं है इस एपिसोड में। पिछले कई एपिसोड से यही हो रहा है। शानी जो है वो कितनी दफा नौकरी छोड़ अच्छा, मोबाइल छोड़ के आ गया था, फॉर्च्यूनर ले आया था साथ में। हाँ। जब बाग के बाहर खड़ा हुआ है शलवार के मीज में, तो बैठा हुआ फॉर्च्यूनर में था। फिर भी शानी का अपना भी दिल जो है ना वो बेईमान है, मुझ चुका है। बेईमान है बिल्कुल नहीं। कई दफा शानी नौकरी छोड़ चुका है, कई दफा वो उसको धुतकार चुका है, अब वो उसके साथ मुस्कुरा के भी बात कर रहा है, फिर भी दिल उसने कहा ना दोस्ती में रखूंगा। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती अच्छा, वो एक डायलॉग था, अम्मी कहती है मर्द औरत के बीच में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहती तो है। बस फिर यही है। फिर
दूसरी बात ये है कि वो शानी कहता है कि प्लीज आप इस रिश्ते को दोस्ती का नाम ना दें, क्योंकि कोई नाम ना दे, कोई नाम ना दें। फिर कहता है दोस्ती है ना। नहीं, और कहता है कि अगर आप इसको कोई नाम दे देंगी तो रिश्ते मुअल्लक रहते हैं हवा में। तो मैंने कहा वो तो अगर नाम ना दो तो मुअल्लक रहेंगे ना हवा में। दे या ना दे मोहल्ला के। नहीं, अगर आप डिफाइन कर दे एक रिलेशनशिप को तो फिर वो कैसे मुअल्लक रहेगा हवा में? या बहन बना ले शान से। नहीं, अगर आपने स्टैब्लिश कर लिया दोस्त है तो फिर कैसे मुअल्लक रहेगा? अगर आप ये स्टैब्लिश करें कि दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप यू रिमेन स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन हैज शानी कन्विंस्ड हिमसेल्फ कि ये दोस्ती मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। अगर दोस्ती है तो बताए मेरी मंगनी हुई भी है बट वी कैन बी फ्रेंड्स। और अब शानजे ने अगली एपिसोड में $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लिया नादिया को कि शानी ने इसी एपिसोड के में पूछ। हाँ कि शानी ने अच्छा, कभी दूसरी बात ये है कि इनमें से कोई भी किसी को कोई बात नहीं बता पाता। नहीं। अम्मा ने 4 बार कोशिश की तो इतनी देर में वो बोल पड़ती बीच में नादिया। हाँ, बस शुरू से बचपन से इस पे बहुत बोझ ठीक था है। ना। अब जब ये करके आया शानजे के साथ अंडरस्टैंडिंग, इसने भी आगे घर वालों को बताया नहीं कि मैंने फैसला क्या किया। उनको कहता है बस वो रोती हुई, अभी वो खुश खुश गई है। इसको खुद ही नहीं पता कि इसने क्या पता नहीं यार, बहुत खिचड़ी है यार, इंसेप्शन है ये यार, चल कसम से नहीं समझ आती कभी कभी एराम में जुनून की, बट है मजे का। हाँ जी, प्रेमिस मजे की जी। मूविंग ऑन, जो आमना जी एराम में जुनून हो गया, यूं ही हो गया, और क्या हो गया? मेहरमा के बारे में क्या ख्याल है? मेहरमा मैं शायद ना देख पाऊंगा। मैं भी नहीं देख पाऊंगी, मुझे ये स्टोरी आगे नहीं चल नहीं, ये तो नहीं, अगर ये सरप्राइज आपने उठा के रखना 20 किस्तों तक तो मेरा इतना पेशेंस लेवल नहीं है। तो मुझे आई वाज होपिंग कि इस एपिसोड में हमें वो पता चल जाए कि भाई कि ये क्या है मेहरमा का, बट कोई नहीं पता चला, ना कोई इंडिकेशन लग रही है। तो मैं इसमें अब ज्यादा और बड़ा अच्छा जो थी वो रूही जो है वो बड़ी अच्छी जगह सेटल भी हो गई, उसको मिल भी गया हॉस्टल बहुत ही आला दर्जे का, बड़ी अच्छी वहाँ पे खवातीन भी मिल गई जो पहले मेरा ख्याल था शायद एक हिडन सा ब्रॉथल चला रही हूँ, लेकिन नहीं, वो अच्छी खवातीन होती हैं। और ट्यूशन भी मिल गई उसको वहाँ भी मेरा अच्छा, आर यू अवेयर इस तरह के हॉस्टल हैं कराची में? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है यार। मैं तो इतनी अच्छी हालत नहीं होती उनकी, लेकिन आई एम श्योर नहीं, बट आर देयर सेफ स्पेसेस एंड प्लेसेस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स वेयर दे कैन लिव एंड लाइक दैट्स ग्रेट। वर्किंग गर्ल हॉस्टल्स होते हैं, दैट्स ग्रेट। तो वो है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना शायद अच्छा पॉश नहीं होता। नहीं चले, फिर भी मैंने इससे यही लिया, मैंने कहा यार कि अगर तो इस तरह के हैं सेफ स्पेसेस हमारे शहरों में, बहुत अच्छी बात है और उसको इनकरेज करना चाहिए। तो रूही को घर नहीं आना चाहिए था। रूही कहती है अब वो आके उसको लेके आ गया। अब मैं अगर उसके होता अफान के किरदार की जगह, तो मैं कहता यार ये क्या, इतनी क्या इमोशनल अटैचमेंट है इस लड़की के साथ? या आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? I'd asked the mother, like the father asked, हाँ कि dude what is going on, why are you so upset? और आप एंड चलो वो तो अपसेट तो थी, अब जब मिली है, मिलने के बाद जो रिएक्शन था, हाँ मेरी बेटी, हाँ इट्स लाइक बिछड़ी हुई बेटी मिल गई है। कितने दिन रह के गई होगी? 2-3-4 दिन। आई वुड सर्टनली बी क्यूरियस यार कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, बट ही वाज क्वाइट चिल, quite too chill. Weird family. Yeah. And then the fiance comes and walks in and she sees him with her. ठीक है, jealous हो गई, understandable. Good, सही है। ठीक है, वो सही था, बट वो कह भी देती है कि मैं jealous हो गई थी यार, तुम प्लीज, तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? ठीक है तो खूबसूरत लड़की है, एक खड़ी हुई है और मियाँ का पता नहीं है। No longer pregnant. हाँ, no longer pregnant. हाँ, yeah. ठीक है। बट बॉटम लाइन इज कि मेहरमा की वो जो है क्या है, वो बाइंडिंग फैक्टर नहीं है, सस्पेंस मिस्ट्री जो भी है, बहुत खिंच रही है। हाँ जी। एनीवे, मूविंग ऑन टू क्या रह गया? नीम और जोक सरकार। नीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे भी हो निभा लेते हैं। नीम के बारे में कहना चाहूँगी, नीम फॉर श्योर बहुत एंटरटेनिंग है। इट्स अ वेरी सॉलिड ड्रामा। स्टोरी भी इसकी, जो भी मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं वो सारे आपको इंगेज करके रखते हैं। उसमें प्राइमरी जो ट्रैक मुझे लगता है ऑब्वियसली वो करामत खान का है, और पूरा यार उस बंदे की एक्टिंग इज़ जस्ट अमेजिंग। जब वो रिश्ता की बात कर रहा होता है या जब उसकी वो बेइज्जती हो रही होती है, सारा जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस बंदे के वो बड़ा ज़बरदस्त होते हैं। और जो भी जिब्रान के, हाँ जिब्रान, मुझे नाम पता है जिब्रान का, सैयद जिब्रान। मैं चाहूँगा कि आप नाम लेके जी जिब्रान के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, एंड आई थिंक ही इज़ द पिवटल कैरेक्टर इन नीम, नोबडी एल्स। सो अच्छा, मुझे अब ये है कि जब भी मैं नीम देख रहा होता हूँ ना, जब भी ये जो हमारी बहन है, क्या नाम है इसका, जिमल, जब भी स्क्रीन पे आती है ना, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि कोई ना कोई अब ये कोई लेक्चर नहीं करती है वो।
मुझे कसम से मुझे वो हो गया कि यार अब ये आ गई ना, शी इज गोना स्टार्ट ऑफ विद लाइक अ स्पीच, यही करती है एंड इस बार उसकी लंबी स्पीचें नहीं थी लेकिन स्पीचें थी. Zimmel needs to let go a bit. हाँ. I would really, मतलब I was Request her. thinking if I were in this situation, Scenario, हाँ. I would not want to marry her because I can't take more of her lectures. यार, she's always like, it's always going on. मैं शादी नहीं करें, हम गरीब बच्चे लेकिन हैं. क्योंकि शाजिल मर जाएगा इसलिए ठीक है. शाजिल को तो करामत ही मारेगा मुझे. करामत मार देगा, करामत छोड़ेगा नहीं था शाजिल को. बट तो मुझे डर लगता है ये यार कि ये क्या, और मुझे और एक्चुअली करामत का इलाज यही है कि इसकी शादी जिम्मल से हो. जिम्मल इसको जिंदा कर देगी. मुझे डर लगता है. एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होता हूँ क्योंकि एक शॉट था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे. एक तो आपने कहा कि आप करामत के कैरेक्टर में इन्वेस्टेड है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं इक्वली इन्वेस्टेड हूँ अशद में. तो अशद की जो जर्नी है, अशद जिस तरह से आता है, अशद जो देखता है, अशद कहता है, अब कहता है मैं अमेरिका जा रहा हूँ, एंड अमीर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसे. बहुत अच्छा था. पूरा जिसका था ना टर्मोइल, इनर टर्मोइल, डिप्रेशन, उनको देखना, वो बहुत जबरदस्त है. वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस. रियली गुड परफॉर्मेंस ना. अब जब अशद देख रहा होता है कि जिमल खड़ी हुई है वहां पे और शाजिल उसके साथ पूरी कॉन्वर्सेशन, और दैट वाज क्यूट. शाजिल कहता है हाथ पकड़ लो, वो कहती है वो लाइक ओके निकाह के बाद वो लोग जा रहे होते हैं. दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी सी जिमल लुकिंग एट अशद. दैट वाज द फर्स्ट लुक. नाउ एज समबडी who's watched सबात, एंड यू नो सबात में मावरा और अमीर का जो ऑन स्क्रीन एक कपल था, उसकी बड़े फैन फॉलोइंग थी, लोगों ने बड़ा पसंद किया. पहली बार हम देख रहे हैं मावरा और अमीर को सबात के बाद, ठीक है. And this was the first look, and it was a very good look. Like you know, when she turns around and मावरा ने जो expression दिया, बड़ा well captured था वो सारा. The only problem is because Zimmel is so preachy, वो डर लगा रहता है यार कि अब यहाँ पे भी वो कुछ शुरू ना हो जाए. Do you understand what I'm saying? Yeah. So it's taken away from Zimmel, unfortunately, though she's beautiful, but she's not an attractive character. Yeah, she's beautiful, but she's not an attractive you've character. taken away from that वो थी ना एक आपकी चाहत थी कि okay you're gonna see Mawra and Ameer together now, and she's looking also at Ashad, that first look, and Ashad, and on the other hand Ashad की जो emotions और जो build up और वो सारी चीजें हैं, उस सब में वो fit in नहीं करती उसकी personality. She's too academic. Because you don't want academics to be playing the role. You want the romance to take over. Yeah. You don't want. और मेरा ख्याल था, and I was hoping, और ये कर लेते तो कोई इसमें हर्ज नहीं था, कि when they turned around to walk back, I was hoping that she'd slip her hand into Shazil's hand and hold it. और ये भी अशद देखता कि उसने पकड़ा उसका हाथ. और ज्यादा हार्ट ब्रोकन होना ही था, बेचारा तो हो ही गया. But यार उसकी my heart went out to Ashad for, I mean, हाँ, sure. so it's too like she's too, it's not a वो वाला character. No. And जहाँ तक अरसलान नसीर की बात आती है, he looks really good and he makes a very good couple with Mawra. But again, when he goes to visit, when his character Shazil goes to visit Karamat, मुझे with his expressions I wasn't sure whether Threatening वो नहीं था. नहीं, threatening नहीं था. मुझे था कि यार ये मिलावट तो नहीं है करामत से. हाँ, मुझे ये भी लग रहा था कि he seemed like there was a slightly grey shade to him, to his expression, which was not written in his character, I would assume, and it was more of a shaky performance. Okay, I couldn't figure out. I was like, यार इसके चेहरे से तो मुझे लग रहा है नहीं, वो उसको तिड़ करा रहा था ना. करा तो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे मुझे I was not confident that this man, इसका कोई दूसरा रुख भी हो सकता है. ये डबल गेम तो नहीं खेल रहा. फिर बाद में वाकई नहीं खेल रहा, ठीक है, ही इज अ गुड गाय, बट लगा उस वक्त. अच्छा, मुझे नहीं लगा. मुझे लगा. बट ऑन द होल इट्स अ रियली रियली एंटरटेनिंग वॉच. It is entertaining because of Jibran and Ameer. Yes. Their characters, their performances are very extraordinary performances. जिमल का अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि अब वो कब वो कहेगी, और वो दो डायलॉग्स थे टोटल, 2 कॉन्वर्सेशन थी वहाँ पे वो शुरू हो गई. ऑन दी अदर हैंड देखें, जब जिमल का आपने वो वाला देखा जब करामत को सुनाती है, वो बहुत अच्छा था. वो बहुत अच्छा था, वेरी वेल परफॉर्म्ड आल्सो. ये हम देखना चाहते हैं. सो आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन सा पाथ लेना है. अगर आपने वो वाला पाथ लेना है तो हम उस नियत से ड्रामा नहीं देख रहे कि यार कि प्रीची अच्छा एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव, वो और तरह के ड्रामे होते हैं. We want romance. We want like Ashad and like Zimmel. शाजिल का हमें पता उसने मर जाना, प्रॉब्ली करामत ने उसको मार देना है. इतनी देर में जा चुका होगा अशद, करामत और जिमल की हो जाएगी शादी. ऐसा मुझे नहीं पता, मैं तो ये सोच रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ. शादी नहीं करेगी जिमल करामत से, शादी नहीं करेगी. नहीं
भाई 3 है, अब 3 में से नहीं, एक उसने में 15 लाख उसने उसके नाम कर दिए हैं, उसको मुंह दिखाई दे दी है 20 लाख। 20 लाख, तो वो अपना हाँ एजुकेशन 15 लाख, हाँ सिस्टम उसने भी दे दिए। उसने भी दे दिए हैं, तो तो शादी वो के बाद नहीं मर सकता वो कौन? शाजिल? नहीं नहीं, शाजिल तो शादी के बाद ही मरेगा, शादी के बाद ही तो जब मरेगा। बेवा बट होगी तो- मतलब है कि बेवा के पास इतने पैसे हैं कि वो अपना जो ख्वाब है उसका हाँ। एजुकेशन सिस्टम करना, शी विल इन्वेस्ट हरसेल्फ इन दैट, शी इज नॉट गोइंग टू मैरी करामत। अशद ने वापस भी तो आना है ना, ये तो नहीं हो सकता कि एक बेवा और एक तलाकशुदा दोनों। यार अमीर इज अ वेरी गुड एक्टर। अमीर I इज really वेरी enjoy वेरी his गुड, हाँ performance. हाँ, वेरी गुड। His scenes are so Yes, like, yes. you know, they create that the scene with the mother. And I like the little bit of nuance that his character has with the stammer, you know. आपने थोड़ा सा डिटेल दिया है उसके उसमें। I like the fact that he's grown a beard. It's not a fake beard. और you know, I like the fact कि जब वो बैठा होता है उसके बाल दिखाते हैं, they're not glossy, blow dry, gelled back hair. It's unruly hair. It's like गंदे बाल होते हैं इसके ना। वो बना हुआ क्यों And I था? appreciate that कि you know, हाँ, उसके बालों से या किसी भी चीज़ से, उसके कपड़ों से, स्वेटरों से, ये नहीं लगता कि ये एक पॉश घराने का लड़का है। वो लगता है कि you know, हालांकि अमीर है काफी है, बहुत। exactly, but he doesn't let that come through, and his performance is very good. But again, he's one of the reasons why you watch, and Karamat is one of the reasons why you watch. Unfortunately, Zimmel is not. And शाजिल पे तो मुझे शक ही था कि ये इसमें ग्रे शेड है, ये तो मिलावट तो नहीं है, लेकिन नहीं होता ऐसा। And again with Ashad so passionately obsessed or in Yeah. love with Zimmel, Yeah. and then Karamat obsessed with her. Like then one Karamat की thinks, तो अब ego भी kick in करेगी yeah, but then ना, one all of thinks that. कि why? Okay, only because Zimmel is so haseen, Yeah, right? Yeah, तो Yeah. ठीक है, which she is. yeah. हसीन तो है ना। हाँ, but as a viewer, I want more to the character, ना कि मैं root करूँ. मतलब है कि अब वो बात कर रहा है बेचारा उसका मंगेतर उसके साथ, और वो अपने भांजे को कहता है बस करो यार, जाओ यहाँ से, वो फोन ही बंद कर। अब सोचिए आपके साथ ऐसा होता। मैं कहूँ यार, टाटा बाय बाय, कहती मैं बंद कर रही हूँ, आप उसको मनाए जाके पहले। Zimmel is यार yeah, annoying. Zimmel is really annoying. moving on to See, you shouldn't make progressive women annoying. That's the thing. That's the thing. I mean, why must a progressive woman be annoying? Why can't she be? आलिया एंड कुचन के कंफ्यूज, ठीक है, प्रोग्रेसिव है सारा कुछ है, लेकिन हम हर बार आर्ग्यू कर रहे होते हैं कैसी है भाई, ये है या वो है। नहीं, आप कर रहे होते हैं, मैं नहीं कर रही होती। हम दोनों ही कर रहे होते हैं ना। आई टेक एन आलिया, पिक एन आलिया ओवर Totally. ठीक है, उसको बट कंफ्यूज बना दो, वो बना दो, कुछ और बना दो। Why must she be so Why like must a upright and? progressive? Yeah. But you tell me something. Huh. On an unrelated note, you think people who are too like upright and they're boring and they're annoying? Totally. Nobody wants opinions in your face. Honesty right? is like overrated. You think? Honesty is not Honest overrated, and- but nobody's asking for your opinion. I mean, there's a very thin line between getting annoying and like being upright. sanctimonious and like higher moral ground and being like preachy and all of that. Preachy is not attractive at all. हाँ, हर वक्त लेक्चर सुनने का नहीं दिल चाहता। नहीं भाई, कभी भी नहीं चाहता। वो भी आपका मंगेतर आपको रात को फोन कर रहा है, उसको भी आप लेक्चर दे रहे हैं। रिश्ता मांगने आए हैं तब आप लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं हम गरीबों को ये दोगे पैसे, हम संभाल के रखें। I mean, नहीं यार, not all the time. Not all Yeah, the so time. the thing is with every dialogue that's the case. Yeah. You guys need to tone it down, please. अब तो नहीं हो सकता। don't एडिट कर दें, निकाल दें कुछ एक दो यार। आई होप आगे चल के शी मूव्स ऑन फ्रॉम दिस एंड यू नो दिस, क्योंकि एक तरफ अशद, एक तरफ करामत और एक तरफ जिमल। मूविंग ऑन टू आना जी, जोक सरकार, my favorite drama. Favorite drama every week. It's so good. Jokes मैं Sarkar एक is so अजीब सी good. बात बोलूं, हाँ. पता नहीं इस पे कैसे आप रिएक्ट करेंगे, बट You just like Mia Pearl, don't you? मेरी आन है तू। no, I think that Asif Raza Mir Saab does not make an odd pairing with, हाँ. Noora. Yeah, क्या like- Noori? yeah, like I mean he's a good looking man, you He's know. very good looking. Yeah. So you're not like, oh, it's No. you know, But that's exactly the point. See, just because He he's looks not, good with just her. because he's not repulsive physically doesn't mean that he's right. Or वो मैं नहीं कह रहा। No, or any less evil. हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ But कि it makes it a bit. You mean it makes him palatable. yeah, You're not repelled by the yeah, idea you're of not them. like, you're not disgusted by him. by their yeah. You're not disgusted by this dynamic that he's married But a you younger. should be. But you Yeah. should be. Yeah, but the thing is, because he's got that persona, and he And looks which is good. why Noori is pretty okay with it as well. And there you go. Yeah. It's not like that she's repulsed by this man.
And maybe that's what they intended to show. Okay, she's not entirely repulsed by this man, because he's a good looking dude at the end of the day. Like, you know, I mean, he looks good with his beard and all. No? I don't like where you're going with this. I'm because not. You should be repulsed by There are it. two things. Even Piral is not bad looking at all, with his light eyes and everything. But man, I mean, Sassi is अभी तक in for उसने a... हाँ अभी तक मीरल ने भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि बंदा बोले कि हम रिपल्स पाए. यार कुत्ते छोड़ दिए उस बेचारे शौकी पे, उसको चीट फाड़ के रख दिया. आप कह रहे हैं where are your standards today? What's wrong with you? ये आप जैसे लोगों के लिए ये ड्रामे लिखे जाते हैं. आप कहती हैं कि जो विलन्स होते हैं, जो बैड बॉयज होते हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं. ये आपने कहा कि खवातीन को ज्यादा इसका अट्रैक्टिव. मतलब ये नहीं है मैं खातून हूं. आप उनको वो कह दें कि हाँ मैंने ये कब कहा? इनको कार्ड ब्लांच दे दें, जो मर्जी करें. मैंने आपको कहा दो बातें की हैं. एक है किरदार, एक है एक एक्टर का पर्सोना. So Asif Raza Mir Saab as Piral, the persona that he creates, because he is, as an actor, he's very good looking and he commands the screen. The persona is such that you do not entirely hate that character. And yes, you're right. As far as the writing is concerned and what we're seeing of that character, of course, you should be repulsed by that. Nobody's saying you condone his actions. But again, जो आपने भी rightly point out किया, अगर आप नूरी का behavior देखें, she's kind of longing for his attention. No, she's not. Where No, that she's in not. that scene, she says, क्या वो पूरी conversation हुई है, वो बड़े शौकी वाली. हाँ, कहती निकाह वो तो कहती हो है गया यार ना. निकाह हो गया. Why do you keep bringing Shaukat back? I'm Yeah. your wife now. But she thinks that Shaukat is alive, and her marrying Piral has But why kept does him... she say कि don't bring him up? इसीलिए कि यार अब वो past है, चला गया. हाँ, तो But she thinks that he's protected him. And she does say कि पसंद की मोहब्बत में और जबरदस्ती की शादी में ये होता है. And she's like ये जबरदस्ती की शादी है. Yeah. तो उसकी बड़ा वो clear है अपने. हाँ. And I like that about No, her. she's a very attractive character. Very. Which is why he says ना, जब वो कहती है डर आपके लिए, तो वो तो कहती है भाई आपका तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ही डर है. अगर डर चला गया तो फिर क्या वो रहेगा कहते हैं मेरे ख्याल से तुम बोंगी सी हो, लेकिन तुम तो बड़ी तेज भी हो. पीछे? तुम तो एक आम औरत जैसी हो. नहीं तो हो. बैठ के सिसकियां लेती रहोगी. हाँ. तुम तो मुझे इम्प्रेस करती ये बड़े है. जबरदस्त सीन्स हैं वैसे. ये जो सीन लिखे हुए हैं ना, ये बड़े जबरदस्त लिखे हुए हैं. हाशिम भाई. हाशिम भाई ने जबरदस्त लिखे हैं ये सीन. मतलब ये डायलॉग्स इतने डीप हैं और they कट टू द पॉइंट. आई मीन देयर सो. एंड यू सी, मैंने आपको पहले कहा था, उसको अट्रैक्शन है यार कि ये बंदी स्मार्ट भी है, ये हाँ. प्रिटी भी है, ये और मतलब ऑल सेड एंड डन, नूरी को भी कल को पावर की लत लग जानी है. लग जाएगी. ये देखें कैसा मजा चखाएगी. और मेरा दिल लेके लगे इसको. हाँ. लगे, और she needs to have Piral wrapped around her finger, which she will, until she finds out that Chauki is dead. Then she'll go rogue. And because Piral finds out that Chauki's dead. Yes, उसको And मैंने he तो कहा loses था. his calm. Yeah. He's like a bit scared. यार उसको क्यों मार Yeah, यार exactly. मैं क्या करूंगा. And fantastic writing. हाँ, आपने कभी पीरल को जोन में नहीं देखा जहाँ पे वो बोले कि है At a मैं loss उसको है, तो मैंने हाँ, उसको निकाल थोड़ा सा unstable ground पे है Piral. लाइक And अच्छा होता है, आई डोंट fantastic. केयर, मार दिया तो मार दिया. बट नहीं, उसको तो मैंने खुद निकला है, उसको किधर कर रही है. हाँ, fantastic writing. हाँ. Even Miral का जो वो सीन होता है जब वो आ रही होती है सस्सी अंदर से बाहर, और you know he's looking at her and then he smiles and it's like wow यार fantastic acting. और फिर गन देता है जब और उसको जीवन को गन देता है कि तू अब ये जा, मेरे तू साथ तो रहेगा. आजा. Good यार, सबके लिए Yeah, था. I love the casting. You know, they found these light-eyed people, and you know, it's just new faces and zabardast. Of course, they're not new faces, but we don't see them that often. All of that. और दूसरी तरफ अगर आप देखें यार, ASP Arsalan हीरो has to be the cutest character ever. रात को जो उस पे हमला होता है उसके क्वार्टर पे और वो बाहर आता है, वो आपके जहाँ दाद ने कराया होता है देखने के लिए कि इसमें कितना दम है. समझ आ जाती है कि नहीं जी वो तो बड़ा अलर्ट है, वो तो संभाल लेगा सिचुएशन, डरने वालों में से नहीं है. और सुबह सुबह उनकी मश्क चलती है जॉगिंग की, बुरा उनका हाल हो रहा होता है सारों का. बीच में उनको 2-3 लॉयल भी मिल गए हैं. एक मैकेनिक लॉयल है जिसने मोटर बाइक भी कर दी और आमने सामने है वो. इट्स फैंटास्टिक राइटिंग. तो बहुत मजा आता है. आसिफ रजा मीर साहब Oh, yeah. एज पीरल, Yes. उस्मान जावेद जावेद एज as मीरल Miral एंड फरहान सईद and Maham. and Maham as as Noori, yeah. Noori. Of course, I'm dying to see more of Hiba as well because मैंने सोचा कि should Hiba have done. Is it Maham or is it Mamia? So she calls herself Mamia, but it's Maham. Okay. Her official name is. We just want to make sure that. Yeah. Her name is Maham. But So she we calls should call her Mamia then if she sure calls. Mamia.
Mamiya, her presence, Yeah. her like And I love how Mamiya is like constantly wearing red. वो दुल्हन मोड में चल रही है वो पूरी she's gonna like मुझे हमेशा वो किरदार पसंद आते हैं खवातीन के, जैसे हम पिछले में अभी बात कर रहे थे, जो कि यार रोते से सकते नहीं है। exactly आपको अच्छे लगते हैं। आप देखें ना मामिया का ये जो किरदार है नूरी का, आपको ये क्यों पसंद आता है? बिकॉज वो नहीं माइंड, एंड पीटर आल्सो सेज द सेम थिंग कि तुम नहीं हो ऑर्डिनरी, तुम बैठी ठीक है बुरा हो गया उसके साथ। अब मैंने आपसे ये सवाल पूछा भी था 2 किस्तें पहले कि यार कि अगर कोई खातून, कोई औरत, कोई लड़की इस तरह के सर्कमस्टांसेस में फंस जाए एंड शी इज गॉट नो एस्केप, तो क्या चॉइस हो सकती है? क्या एक होता है कि आप रिजाइन कर दें बिल्कुल, और दी अदर इज कि यार कि ओके यू फिगर आउट अ वे जहाँ पे आपको ये सारी पावर अथॉरिटी मिल सकती है, वो लेके फिर आप अपना रास्ता खुद निकालें। absolutely इस तरह के किरदार आपको अच्छे लगते हैं यार। बिल्कुल एंड होता है जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन शोइंग दोस कैरेक्टर्स। द ओनली थिंग इज कि अगर आप इस किरदार को मिजरेबल बना देते तो हम कहते हैं यार ठीक है वही रोती सिसकती औरतें, वो सब कुछ आप दिखा रहे हैं। फॉर अ चेंज यार मोहब्बत हो जाए पीरल से रातों रात, ये नहीं हो फिर मोहब्बत। एंड शी इज वेरी लाइक नॉर्मल अबाउट द सिचुएशन। इट्स नॉट लाइक कि वो अपनी डुल रही है पीरल के ऊपर, एंड इट्स आल्सो नहीं कि वो बैठी है कोने में और वो कह रही है टच मी नॉट, खबरदार। एंड शी टोल्ड पीरल कि तुम्हारी बीवी आई थी, जुलेखा आई थी, और वो भी बात बता दी था। एंड कहते मुझे क्यों नहीं बता रही हो? कहती हो तो आई है तो कंप्लेन करनी आई है, तो क्या बताऊं मैं? नहीं न्यूरी सही जा रही है। वो कहता है कि तुम्हारे क्यों नहीं है मोहब्बत इसमें? कहती है मैं जबरदस्ती के, मैं क्यों इतना पोजेसिव फील करूं? आई डोंट केयर, करनी है दूसरी शादी कर लो जाके। Good writing. Good writing, and this is the kind of progressive women we want to see. Who's desirable as well. And excellent point. Yeah. That regardless of what the circumstance, doesn't mean that if a woman is shrouded in mystery, she can't be progressive. Yeah, exactly. She can still be progressive even if you put her in a jail. Oh man, she was running away with her lover. Of course, she's like progressive to her. No, she says ना ये जेल खाना है बाकी किरदार को. But despite being in jail, she's still progressive. She's making the most of it. Yeah. It's great. Yeah. We need to show strong characters. Absolutely. Strong female किरदारों का यही मतलब नहीं होता कि अच्छा एक ही तरह के आप नारे बुलंद करें, आप बच्चे गरीब बच्चों हैं उनको वो करें। सॉरी यार वो मेरे दिल पे बहुत लगी, मैं थक जाता हूँ, मैं डर गया हूँ कि यार आप वो बोलेंगे। एक्टिविज्म की जरूरत नहीं है हर वक्त, नहीं रियलिटी भी होनी चाहिए, थोड़ी सी रियलिटी होनी चाहिए भाई कि so very enjoyable. No, but bottom line is कि जोक सरकार is I think one of the strongest, and it's such a travesty that it's not getting the kind of views that it should. This reflects on the audience, and obviously. I mean, they'll watch the trashiest of dramas with like millions and millions of views, but something like this is not getting the views. मैं सैफी भाई को भी शाउट आउट देना, सैफी हसन जो कि डायरेक्टर है यार, बड़ा जबरदस्त जो पूरा थाने का दिखाया, या जो वर्कशॉप दिखाई जहाँ मोटरसाइकिल की लाशें, कितनी मोटरसाइकिलें, हाँ गाड़ियाँ, जीपें वो करना, मोटरसाइकिलें इतनी इकट्ठी करना, भाई ये बड़ी बात है, ये चीजें अप्रिशिएट करने वाली। और आपको ये भी एस्टैब्लिश हुआ कि 7 वाला जो जिला लगता है उसका भी जो SHO है वो भी अच्छा इंसान है, अच्छा बंदा है, तो यू नो अब हल्का सा उनका ग्रुपिंग हो रही है। अब आपने ये जो दुनिया बिल्ड कर दी है, फिक्शनली है ना ये जगह, क्या असल में है ये मुझे नहीं पता, जो है मेरे ख्याल में भावलपुर की जगह है, जगह का नाम जोगसियाल है, जोगसियाल है। आपने ये जगह, ये जो दुनिया क्रिएट की है वो बिलीवेबल बनी है आपकी, आपको लगता है कि आप यहाँ पे हैं, आप इन किरदारों के साथ रह रहे हैं वहाँ पे, तो बिग शाउट आउट टू सैफी भाई। जी बिल्कुल। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से आमना जी? नो, आई थिंक दैट्स ऑन दैट नोट आपसे इजाजत लेंगे ख्वातीनों के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी छुट्टी के बाद, मुलाकात तो कल ही होगी जी। तेरे बिन मैं आमना जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तेरे बिन तो आपको जूम पे करना पड़ेगा। आमना जी कहाँ से कैसे होगा? ये तो आपको करना पड़ेगा आमना जी, मुश्किल लग रहा है। नहीं चले, मैं तो क्या आपसे क्या आर्ग्यू कर सकता हूँ, मुश्किल लग रहा है भारत, तो ये ना हो मेरा फोन ना मिले तो फिर आप परेशान मत होइए। नहीं आप फोन नहीं, फिर यू फिगर समथिंग एल्स, मिल जाएगा जी, यू फिगर समथिंग एल्स जी। ख्वातीनों आजाद अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में आपने जरूर याद रखना है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी छुट्टी के बाद, तब तक खुदा हाफिज।